श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। आध्यात्म के इस पावन मंच पर इस शिव कथा के माध्यम से सभी को रसपान कराने वाले पूज्य व्यास जी महाराज, यहाँ पे सभी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं से परिपूर्ण जो श्रोता बैठे हैं, उन सभी को मेरा भावपूर्ण प्रेमपूर्ण जय श्री कृष्ण। अभी कथा के अंदर पूज्य व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बात कही। उन्होंने कैसे खीर को मुख पर लगाया। शिव जी की तो कथा ही है, और अभी प्रसंग के विश्राम में आपने हनुमान जी महाराज की भी चर्चा करी। भारतीय सनातन में 3 देवों को महाराज जी गिरि के नाम से पुकारा गया है, जिसमें गिरि पर्वत जुड़ा। पहले तो मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण को हमने गिरधारी कहा, गिरधर गोपाल कहा, क्योंकि उन्होंने गिरि को गिरिराज को उठाया। दूसरे जिनकी अभी आपने चर्चा करी कथा के प्रसंग के दौरान, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को भी गिरधर कहा गया, और भगवान श्री कृष्ण से पहले गिरधर की अगर किसी को उपाधि मिली है शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर, तो वो हनुमान जी महाराज को मिली है। तो हनुमान जी महाराज भी गिरधर कहलाते हैं। और तीसरे हमारे महादेव, महादेव का भी नाम गिरिजापति है। तो भगवान श्री कृष्ण तो मेरे इष्ट ही हैं, और मेरे इष्ट के जो इष्ट हैं वो गिरिजापति हैं, और मेरे के लिए जो गुरु स्वरूप में हैं वो गिरधर हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज ने मुझे, जब मैं साधना के दौरान, बापू था हिमालय में ही, तो बद्रीनाथ में ही हनुमान जी ने ही मुझे आगे बढ़ाया मेरी साधना में। प्रत्यक्ष जैसे तुलसीदास जी पे उन्होंने कृपा करी, वैसे ही मुझे जीवन के उत्थान और उन्नयन के अंदर जब भी मेरी साधना क्रम में कोई भी व्यवधान पड़ा, तो हनुमान जी महाराज ने ही मुझे मेरे प्रारब्ध रूपी पहाड़ को उठा करके मुझे संजीवनी प्रदान करी, मेरे साधना को संजीवनी प्रदान करी। तो मेरे लिए वो गुरु हैं। और यहाँ पर जो कथा के यजमान हैं वो भी गिरि गोस्वामी हैं। और मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं कि यहाँ पे सम्मान में भी जो अधिक नाम आ रहे हैं वो भी सब गिरि गोस्वामियों के ही आ रहे हैं। आप सब भगवान शिव की संतति हैं, उन्हीं की आप सभी लोग अनुयायी भी हैं, भक्त भी हैं। तो गोस्वामी और गिरि ये भी दुर्लभ संयोग है बापू, क्योंकि गिरि तो देखो है ही भगवान शिव के नाम से जुड़ा हुआ, पर गोस्वामी बापू हमारे वृंदावन में जो गोसाई होते हैं, बिहारी जी के जो अर्चक होते हैं, जो ठाकुर के अर्चक होते हैं, उनको गोस्वामी कहते हैं। तो यहाँ तो हरिगिरि गोस्वामी भी है और गिरि भी है। तो कितना सुंदर समन्वय है, हरि और हर का समन्वय आपके रापर में कच्छ में हो रहा है। और मेरे प्रिय, प्रिय नहीं अति प्रिय, परम प्रिय
मैं उन्हें मित्र कह लूं, मैं उन्हें सखा कह लूं, भाई कह लूं, आध्यात्मिक मार्ग का साथी कह लूं, या अपने लिए प्रेरणा कह लूं, पूज्य आदरणीय परम वंदनीय बुद्धगिरी बापू। बुद्धगिरी बापू में भी गिरी है, तो गिरजापति, बुद्धगिरी और गिरधर और गिरधारी और सभी गिरी गोस्वामियों का यहाँ पे समन्वय है, और समन्वय के लिए शिव कथा का आधार है। शिव कथा का जो रसपान करा रहे हैं पूज्य व्यास जी महाराज। कल ही धनेश्वर जोशी जी ने, भानु प्रताप जी ने इतना सुंदर सुंदर वक्तव्य दिया। इवन उदय प्रताप ने भी कहा कि अगर कथा से कुछ लेके जाना है, शिव स्वरूप से कुछ सीखना है हमें, तो हमें व्यसन और फैशन को त्यागना चाहिए अगर कथा से लेते हैं कुछ। तो ऐसे धनेश्वर जोशी जी ने भी सुंदर वक्तव्य बताया, भगवान के श्रृंगार के विषय में बताया। और कल आप ही चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने जैसे ही अपना भभूत उतारा तो परम सौंदर्य का अवतरण हुआ, नारायण भी मोहित हो गए, ऐसा सुंदर स्वरूप। और गोस्वामी जी ने कहा है, शंकर सहज स्वरूप संहारा और लागी समाधि अखंड अपारा। तो भगवान शिव तो समाधि के देव हैं, वैराग्य के देव हैं, विरक्ति के देव हैं, और हमारे लाला कृष्ण वो रास रासेश्वर हैं, वो रास के देव हैं। पर देखो, उन्होंने रास से पहले गिरधर बने, वो उन्होंने गिरिराज उठाया। इंद्र ने जब पूरे व्रज के लोगों को, ब्रजवासियों को परेशान करने के लिए अतिवृष्टि के माध्यम से परेशान करना चाहा, तो भगवान ने रक्षा करी है। भगवान जब रक्षक की भूमिका में आए तो भगवान का नाम गिरधर पड़ा, गिरधारी पड़ा। हनुमान जी महाराज ने जब गिरी उठाया है, जब उनको गिरधर बनाया, जब उनको ये नामकरण उपाधि मिली, तब भगवान हनुमान जी सेवा की भूमिका में हैं। वो सेवा कर रहे हैं, अपने इष्ट की आज्ञा में हैं। वहां दोनों ने गिरी को उठाया, पर महादेव गिरी पर विराजते हैं। हमारा जो प्रारब्ध रूपी पहाड़ है वो स्थित प्रज्ञ की अवस्था में, जहां जिसको प्रारब्ध स्पर्श नहीं करता, वो ऐसे स्थान पर है। तो यहां पे तो गिरधर भी है, गिरधारी लाल भी है, और गिरजापति भी है। अब व्यास जी के लिए मेरे मन में आया अभी अभी बैठे बैठे ही कि नुकुल भारती हैं, पर ये कथा तो गिरिराज की सुना रहे हैं, गिरिजापति की सुना रहे हैं, तो बापू इनको भी क्यों न गिरिमय कर लिया जाए, इनका भी नाम गिरीशानंद या गिरिजानंद रख दिया जाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो इनको गिरीशानंद रख दिया जाए, या गिरिजापति रख दिया जाए। गिरिजापति तो देखो एक ही है, गिरिजानंदन रख दो, गिरिजानंद रख दो, जो इनको उचित लगे और बापू को उचित लगे तो वो इनको नामकरण दे दो। तो सब कुछ तो वैसे ही गिरिमय है, तो ये गिरिमय यहां भी हो जाएगा। पर जितनी सुंदर कथा का आयोजन, जितनी सुंदर कथा की आपने, देखो मुझे तो गुजराती समझ आती है, पर उतनी ही समझ में आती जितना मैं समझना चाहता हूँ। पूरी समझ में नहीं आती है, पर हाँ जब ध्यान देता हूँ तो जितनी समझ में आती है उसमें मैंने इतना ही समझा। कल भी आप बार बार प्रसंग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थे, कह रहे थे कि कथा का न्याय करना है, कथा का न्याय करना है। ऐसे व्यास होने चाहिए जिनके लिए कथा मुख्य है। और मैं यजमान से भी कहूँगा, श्रोताओं से भी कहूँगा, कथा ही मुख्य होनी चाहिए। कथा के साथ साथ और जितने भी हमारे सामाजिक सरोकार हैं वो तो हम और भी बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। मैंने कल भी देखा, परसों भी देखा, नरसों भी देखा, हम 8-8 बजे तक व्यास को और इन सभी जो
बैठे रहते, उनको बैठा के रखते हैं अपने ही सामाजिक सरोकारों को पूरा करने के लिए, वो भी आवश्यक है, पर कथा व्यथा को मिटाने के लिए होनी चाहिए, किसी को व्यथा या व्यथित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इन मर्यादाओं को हमको पालन करना चाहिए, ताकि व्यास उसी रुचि से, उसी सरसता से, क्योंकि मर्यादा के बिना तो अगर बापू गंगा भी अगर बहती है ना तो उसको पसंद नहीं करते हैं। इसी गंगा के किनारे जब हम देखते हैं हमारे आश्रम में लोग आते हैं, यहाँ गंगा किनारे बड़े बड़े स्नान होते हैं, 2-2, 2.5 करोड़ लोग डुबकी लगाने के लिए आते हैं, और वो सब गंगा मैया में स्नान करते हैं, हर हर गंगे बोलते हैं, जय माँ गंगे बोलते हैं, गंगा मैया की जय के उद्घोष से पूरा हरिद्वार ऋषिकेश गूंज उठता है, और वो सब गंगा जल बापू भर भर के ले भी जाते हैं। पर यही गंगा जी जब चौमासे के अंदर में अपनी मर्यादा यानी अपनी सीमाओं को भंग करके लोगों के घरों में हरिद्वार ऋषिकेश में घुसती है, तो जो डुबकी मार के हर हर गंगे कहते हो, कहते जा माँ गंगे नीचे उतरो माँ, और बाल्टी भर भर के उलीचते हैं बाहर। तो मर्यादा तो अगर देव भी तोड़े ना तो उसकी शोभा नहीं है, ना सम्मान है। तो हम सब तो मानव हैं, अगर हमारा जीवन या कोई भी आयोजन मर्यादाओं के बीच चले तो उसमें आपकी भी शोभा है, श्रोताओं की भी शोभा है, आए गए अतिथियों की भी शोभा है, व्यास की भी शोभा है, और व्यास के साथ साथ जितने भी यहाँ पे उनको समर्पित सेवक बैठे हैं जो आपको इतना मधुर संगीत रसपान करा रहे हैं। और बापू का, हमारे पूज्य बापू का जीवन तो हमारी दृष्टि में एकदम रसमय है। मस्ती अगर किसी को सीखनी है, देखो बापू के नाम में भी बुद्ध है। जिसको स्वयं का बोध है ना, बुद्ध नाम नहीं था, बुद्ध तो पद था। बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था, बुद्ध नहीं था, पर जब उनको अपने जीवन में बोध घटा बापू, तो उनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध पद है, उपलब्धि है, जो कि साधना से उपलब्ध होती है। और हमारे यहाँ कहा भाष्यकार भगवान ने बोध का कितना उन्होंने प्रमाणिक बताया कि बिना बोध के कुछ नहीं है। तो बापू तो बुद्ध भी हैं, उनके पास ये पद भी है, नाम भी है। और जिसको बोध है ना, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, पद है ना ब्रह्मानंद जी का गाया हुआ, कितना सुंदर पद। तो बापू तो बोध स्वरूप हैं। और बोध अभी अभी जस्ट मैंने कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो बापू तो बुद्ध भी हैं, बोध भी हैं। और जिसको बोध है वो बुद्ध है, और जो बद्ध है वो बुद्धू है। बुद्धू और बुद्ध में इतना ही तो अंतर है, या इसके अलावा कोई अंतर दिखता है? तो देखो व्यास जी ने पिछले आज 7वां दिन है, 7 दिन से आप सबको, आपके चित्त को, आपके हृदय को बार बार ठोकर लगा रहे हैं, बार बार दस्तक दे रहे हैं कि अभी तो जाग जाओ, अभी तो जाग जाओ, अभी तो जीवन का समन्वय करो, अभी जीवन को रसमय करो। अगर फिर भी अगर हम यहाँ से बद्ध ही लौट जाएं, हम लोग बुद्धू ही लौट जाएं, और बुद्धगिरी बापू की उपस्थिति में भी अगर हम लोग यहाँ से बुद्धू चले जाएं, तो ऐसे महापुरुषों का आगमन यहाँ पे व्यर्थ चला जाएगा ना। और देखो, मैं तो जहाँ गिरी से गंगा बहती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हिमालय मैं हूँ पर्वतों के अंदर में, भगवान ने कहा ना नदियों में मैं गंगा हूँ, तो मैं तो गंगा पुत्र हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे जो ज्ञान की गंगा बह रही है, आप उनसे बिना निमग्न हुए चले जाएं। एक एक श्रोता यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएं, कुछ ना कुछ करके जाएं। मेरी दृष्टि में तो जो गिरधर हैं वो आधार हैं, और जो कृष्ण हैं वो आधार हैं, और जो हनुमान जी महाराज हैं वो प्रयास हैं, और जो गिरिजा पति हैं वो परम विश्राम हैं। और कथा का ये 3 ही आधार भी है कथा, और कथा में वक्ता प्रयास भी करते हैं। और आप सबकी व्यथा मिट जाए, हम जीवन के मरण और जन्म के चक्र से मुक्त होकर के यहाँ से अपने परम विश्राम में उपस्थित हो जाएं, तभी जजमान परिवार का और आप सबके इस बड़े आयोजन का साफल्य माना जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि पैसे से तो व्यवस्था होती है, पर सत्संग से बापू अवस्था होती है, कथा से अवस्था प्राप्त होती है।
व्यवस्थाएं तो बहुत लोग कर सकते हैं, पर अवस्था के अंदर में सत्संग, गुरु ज्ञान और बोध की आवश्यकता है। और ऐसे बोध रूप मेरे प्रिय, मेरे मित्र बुद्धगिरि बापू की यहाँ पे आप सभी को दर्शन उपलब्ध हैं। इनकी करुणा, कृपा, कटाक्ष सबको उपलब्ध है। और आप सभी लोग अगर यहाँ से इस कथा के माध्यम के बाद भी, इतने प्रयासों के बाद भी अगर जीवन को रूपांतरित और बोधपूर्ण करके न जा पाएं, तो फिर इसका हमने लाभ लिया या अलाभ लिया? सम्मान बहुत जगह होता है, बहुत जगह पूरा समाज सम्मान दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं फैला करके जो कथा का मूल हमारा संकल्प है, हम उसकी पूर्ति के लिए ऊर्जा लगाएं। मैंने तो देखा अमृत गिरी जी खाली आए गए मेहमानों में ही लगे रहे, कथा सुनने में तो ध्यान ही नहीं था। मुझे लगता उनसे ज़्यादा मन से तो मैंने कथा सुनी जो गुजराती नहीं समझता था। और वैसे ही जैसे इधर आप है, वैसे आपकी उधर अर्धांगिनी धर्मपत्नी लगी रही व्यवहार में। व्यवहार अपनी जगह है, पर कथा जिस निमित्त आपने किया उसका प्रयोजन सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि है। अंतःकरण में विकल्प रहित संकल्प हो। सभी लोग यहाँ कथा के निमित्त आए हैं, तो कथा ही सर्वोपरि है, महादेव ही सर्वोपरि है। मैं अपने इष्ट गिरधारी, अपने गुरु गिरधर और गिरजापति की तरफ से आप सभी को यह आशीर्वाद देता हूँ कि आप यहाँ से रिक्त नहीं जाएं। आप सभी लोग यहाँ पे अपने मन को रिक्त करके जाएं और कथा से जो भी आपको यहाँ पे अनमोल अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए विचार का आदान प्रदान व्यास जी ने किया है, उन सभी का अनुकरण अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन के उत्थान, उन्नयन और परम उत्कर्ष को प्राप्त हों। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पूज्य बापू जी की आज्ञा से, पूज्य व्यास जी की आज्ञा से, आप सभी की आज्ञा से अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कुछ अच्छा लगा हो तो साथ में ले जाना, नहीं तो मेरा मेरे पास और आपका आपके पास। 2 मिनट हम लोग कीर्तन कर लेते हैं। कीर्तन करते हैं, सभी लोग मन से करना। व्यास जी 2 मिनट कीर्तन करें। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरन 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 प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, दाता तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, दाता तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, दाता तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण, दाता तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, दाता
तुम्हारे शरण गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारे शरण प्रभु तुम्हारे शरण गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलो गिरधर गोपाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गिरजापति महादेव की जय। गिरधर से कुछ ले जाना, गिरधारी से भी कुछ ले जाना और गिरजापति के पास से भी कुछ लेकर के जाना, तभी इस कथा का आयोजन सफल होगा। आप सभी के जीवन में अगर एक भी रूपांतरण, एक भी सेवा का प्रकल्प, एक भी अगर भक्ति का बीज अगर उदय हो जाए तो इस कथा का साफल्य होगा। बुद्धगिरी बापू की उपस्थिति, इतने संतों की उपस्थिति और यजमान परिवार की इतने व्यवस्थित कार्यक्रम का साफल्य सिर्फ और सिर्फ श्रवण ही है। इस कथा के साफल्य के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण।